एक जवान नर शेर अपनी ताकत के चरम पर दूर से एक मादा शेरनी को देखता है जो गर्भवती अवस्था में थी और अपने रास्ते में अपनी खुशबू छोड़ रही थी। नर शेर उसकी खुशबू के निशान का पीछा करता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगता है क्योंकि उसकी इस खुशबू से वह मंत्रमुग्ध हो जाता है। मादा शेरनी अपने घर की ओर लौट रही थी और अनजाने में वह नर शेर को अपने घर की ओर खींच ले गई। उसके क्षेत्र में उसका पति शेर राजा पाशा घर में मौजूद था। पाशा इस शेर परिवार का 4 साल से शासक था और उसकी कठोर शासन शैली से मादाओं में रिजेंटमेंट्स पनप चुके थे। पाशा जिन मादाओं को पसंद नहीं करता था उन पर अपनी क्रोध बरसाता। उसके बेटे अब जवानी की ओर बढ़ रहे थे और वह उन्हें प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखती थी। जवान नर शेर अब पाशा के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था और इसका मतलब था कि क्षेत्र का शेर राजा उसे चुनौती देगा। मादा शेरनी ऊपर नीचे नजर डालते हुए उसे देख रही थी। तभी पाशा बहादुरी से आगे बढ़ा और लड़ाई शुरू हो गई। दोनों पक्ष कोई रियायत नहीं दिखा रहे थे। यह सम्मान और शक्ति की जंग थी। जवान नर शेर अपनी ऊर्जा और शक्ति से पाशा और उसकी मादाओं का सामना अकेले कर रहा था और अंततः वह जीत गया। नया शेर राजा अब पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर चुका था और मादाएं अब उसकी आज्ञा मानने लगी। हालांकि लड़ाई में नया शेर राजा घायल हुआ था पर मादाओं की संगत से जल्दी ही वह ठीक हो गया। पाशा का शासन अब समाप्त हो गया। उसके बेटे घर से बाहर अकेले अपनी जिंदगी जिए जा रहे थे। इसी बीच ग्रासलैंड में शिकारी कुत्तों का परिवार भी रहता था जहाँ मादा शिकारी कुत्ते शासक होती थी। उनके पास अत्यधिक ताकत और जबड़े की शक्ति होती थी और वे शिकार की अगुवाई करती थी। जवान नर शेर और उसका भाई भूखे और अनुभवहीन उनके हाथों से अपनी थोड़ी सी भोजन की सुरक्षा नहीं कर पाए और शिकारी कुत्तों ने उनका भोजन छीन लिया। यह नया शेर राजा अब अपने क्षेत्र में स्थिर हो गया था और अपनी नई संतानों के साथ भविष्य की तैयारियों में लगा था।